हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द फिजिक्स एसाइलम, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक था एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक सेकेंड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का टोटल इंट्रोडक्शन दे दिया था कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है एनसीईआरटी की बुक सेकेंड लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी की बुक सेकेंड जिसका चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 8 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक, तो हमारा जो ये आप चैप्टर नंबर 8 है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे क्या? बेसिकली हम इस चैप्टर्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड्स है, ठीक है। अब सॉलिड्स है, कंडक्टर्स भी आ जाएंगे सॉलिड्स में, कुछ इंसुलेटर्स भी आ जाएंगे सॉलिड्स में, तो उसमें क्या है, इलास्टिक बिहेवियर कैसे निकालेंगे। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब कि उसको अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो जाएगा विदाउट एनी ब्रेकन, ठीक है, विदाउट द ब्रोकन ऑफ द सॉलिड, वो कितनी ही दूर तक क्या करेगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा आ गया इलास्टिसिटी, तो मैंने बताया ही, हुक्स लॉ हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, फिर बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, ये सारी जो होती है ये बेसिकली जो ओवरऑल चैप्टर डेडिकेट किया गया है ये बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड किया गया है। जैसे हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करते हैं ना अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या किसी और पर्पज से, तो कौन सा मटेरियल हम बेस्ट यूज कर सकते हैं वो हम डिफाइन करेंगे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। उसमें बल्क मॉडुलस उसका कितना है या फिर उसका पॉइजन्स रेशियो कितना आ रहा है, इन सब की बेसिस पे हम क्या डिसाइड करेंगे, उसकी मटेरियल की क्वालिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में देखना है, लिक्विड की बात इस चैप्टर में नहीं होगी। ठीक है, तो सॉलिड्स के बिहेवियर को डिस्कस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से जस्ट रिलेटेड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड्स की। ठीक है, तो हम सेकेंड चैप्टर में हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी डिस्कस करेंगे, लिक्विड्स की। अब इन लिक्विड्स को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा दिया जाता है। फ्लूइड क्यों कहते हैं, फ्लूइड का मतलब क्या है कि इसी लिक्विड्स को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होगा, फ्लूइड का मतलब यह है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं लिक्विड एज वेल एज गैसेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस फ्लूइड चैप्टर में हमें टोटल पढ़ना है कि लिक्विड और गैसेस में कैसे जो है वो फ्लोटेशन होगा। किसका फ्लोटेशन करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज का इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा है कि फ्लूइड के केस में हमने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक पढ़ा था। ठीक है, वो डिफाइन करा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करेगा, कौन सा डिप करेगा और कौन सा जो है वो पार्शियली डिप्ड होके उसमें फ्लोट करता रहेगा। तो ये सब जो चैप्टर से हम स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे किसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में। इसी चैप्टर में हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे जो है वो बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, पास्कल्स लॉ के बारे में। ठीक है, मींस पास्कल्स लॉ का फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं पास्कल्स लॉ को कि इक्वल प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी डायरेक्शंस में। सभी डायरेक्शंस में क्या होता है, इक्वल प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन
होता है। इसको अगर एक एग्जांपल से रिलेट करें तो एग्जांपल से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं, अगर स्टेशन पे खड़े हैं और जो है सामने से अगर ट्रेन आ रही है तो बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है कि कृपया जो है वो स्टेशन से जो है वो पीछे की होकर खड़े हो जाएं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मेरे तरफ से एटमॉस्फेयर के जो है मेरी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ट्रेन मेरे आगे से पास ऑन हुई, तो जब ट्रेन मेरे आगे से पास ऑन होगी तो वो क्या करेगी कि मेरे आगे का जो प्रेशर है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। और जैसे मेरे आगे का प्रेशर कम हुआ तो तीन तरफ से मेरे पास क्या लग रहा है, नेट रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको पुश मिलेगा। तो इसी वजह से जो हमें उसमें प्रिकॉशंस दी जाती हैं, कॉशंस दी जाती हैं कि आप जो है ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म से थोड़ी डिस्टेंस पे जो है वो खड़े हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी जो स्टडी होती है पास्कल्स लॉ में है। एरोप्लेन का फ्लोटेशन, एरोप्लेन जो है वो कैसे उड़ेगा एयर में, एरोप्लेन का शेप क्यों उस डिजाइन का बनाया जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की वजह से। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। ठीक है, इसमें लिक्विड एज वेल एज गैसेस की पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो आपका चैप्टर 10 अगर कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ना है कि सपोज दैट ये पूरे रूम में डिफरेंट अमाउंट की गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे एटमॉस्फेयर की गैसेस जो प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट है। अब ये गैसेस जो हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं पूरे रूम में। तो जब इस पूरे रूम में वो गैसेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो उनके बीच कोलिजन भी तो हो रहा होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो रहा हो, कोलिजन हो रहा है। तो वो कोलिजन की स्टडी जो हम करेंगे वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करेंगे। ठीक है, इसी में हम जो है पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में, एवोगैड्रो लॉ के बारे में। ये सारे जो लॉज हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ना इसलिए रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं जो कि है आपका सबसे लेंदी चैप्टर। मींस लेंदी चैप्टर कहने का मतलब ये क्या कि सेकंड बुक का जो है वो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए तो इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें तो एक लिखा हुआ है थर्मो और दूसरा लिखा हुआ है डायनामिक्स। तो थर्मो का मतलब कहीं ना कहीं आपको सेंस आ रहा है कि ये थर्मल से रिलेटेड है, और थर्मल का मीनिंग क्या होगा, थर्मल का मीनिंग होगा हीट। ठीक, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, थर्मो का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, हीट से निकाल सकते हैं। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है या फिर वो डायनेमिक पोजीशन में है। तो स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, डायनेमिक का मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा। तो यहाँ पे किसके मोशन की बात हो रही है, हीट के मोशन की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ना है वो मोशन ऑफ हीट पढ़ना है। अब मोशन ऑफ हीट जो है वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर इसी में और टर्म पढ़ेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारी चेंजेस और टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसी चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना है कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम के बारे में। ठीक है, जिस पर बेस्ड हमारे हीट इंजन वर्क करते हैं। जेम्स वाट जो बनाया गया था हीट इंजन, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चैप्टर 11 हो गया, अब रफ कर दे रहे हैं।
यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर 11 हो गया था, चैप्टर 12 को कंसीडर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस, व्हाट इज ऑसिलेशंस? एनीथिंग विच कैन ऑसिलेट्स, सिंपल डिफिनीशन, एनीथिंग विच कैन ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो। फॉर एग्जाम्पल, if we fixed one end of this marker, then this end will be fixed, and if we move from this, then this will be continuously to and fro motion. तो to and fro motion is called oscillation. अब टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, जैसे इसी में जो है वो पीरियोडिक मोशन भी होगा, ऑसिलेशंस भी होगा। फिर इसमें जो मोस्ट कॉमन पढ़ना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा टॉपिक इसमें है ऑसिलेशन में? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में SHM लिखा होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन। ये सारा कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली ये जो पार्ट है हमारा ये कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस का तो ये ऑसिलेशंस का जो टॉपिक है हमारा, ये जो ऑसिलेशंस का टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली कहने का मतलब इसमें आपको डेरिवेशंस ज़्यादा हैं। डेरिवेशंस कहने का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से हम उन डेरिवेशन को इजीली कर लेंगे, जो कि हम पहले ही पढ़ लेंगे मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर 1 में, ठीक है। उससे रिलेट करके हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो ये वाला टॉपिक जो है वो ऑसिलेशंस बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। इसी में इसी चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद जो फिनोमेना पढ़ना है वो रेजोनेंस पढ़ना है। रेजोनेंस का मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं पे अगर ओवरब्रिज बन रहा हो या फिर जो ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली जो है वो सस्पेंशंस ब्रिज जो बनाए जाते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। उसका ऑक्सीलेशन कैसा होता है, वाइब्रेशंस कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की कैसे मैच करती है, साउंड सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। जो हमारे साउंड सिस्टम में जो हमारे वो स्वर निकलते हैं, स्वर कहने का मतलब क्या है, वो जो वोकल्स निकलते हैं वो वोकल्स कैसे परफॉर्म करते हैं, जो सा रे गा मा पा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे परफॉर्म होती हैं, इन सबको कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उस सब वाइब्रेशंस को जो है वो हम इस चैप्टर में ऑसिलेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो क्या बचेगा हमारा? वेव, ठीक। तो हमारा लास्ट चैप्टर जो आएगा वो क्या आएगा? आपका वेव आएगा, ठीक है। तो वेव में क्या पढ़ेंगे? जैसे क्लास 9 पे पढ़ के आए हैं, ट्रांसवर्स वेव पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ के आए हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ के आए हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ये सारा जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है वो आपका किस चैप्टर में जाएगा? वेव चैप्टर में जाएगा। एक चैप्टर यहाँ पे स्प्लिट हुआ है मेरे दिमाग से, वो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक ये चैप्टर है। ये चैप्टर जो है वो आपका बेसिकली जो है ये चैप्टर जो है आपका बेसिकली वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जस्ट बाद का चैप्टर है, ठीक है।
तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या हीट रेडिएशंस, ये सब जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहे हैं और जो इन पर जो है वो किसका इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे इसी में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहें कि जैसे आप डल लेक की बात कर लें, तो डल लेक जो जम्मू कश्मीर में है वो ठंडियों में जो है वो उसके ऊपर जो है वो बर्फ़ की जो है वो स्लेट आ जाती है, तो उसके नीचे जो है वो फिशेस कैसे सरवाइव कर रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का तो कांटेक्ट हो नहीं रहा है, तो ये सब कैसे होगा। जैसे इसी में हम पढ़ेंगे कि जैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है कि जो लैंड से और सी से जो लैंड की तरफ जो एयर्स आती हैं वो डे टाइम में जो है आपकी कूल होती हैं, जबकि नाइट टाइम में वही एयर जो होती है वो वार्म एयर हो जाती है। इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये सब सारा जो है वो ओवरव्यू था आपका क्लास 11th का इंट्रोडक्शन चैप्टर में। क्लास 11th की फिजिक्स में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस पूरे चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।